देश की आज़ादी को 77 बरस बीत गए। आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और जब तक बात 10 मई 1857 की उस क्रांति की बात ना की जाए जो मेरठ से उठी थी, तब तक बात अधूरी सी लगती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बिगुल बगावत का वजह था, उसमें इस कुएं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ की जो कहानी है वो भी बेहद दिलचस्प है। क्या कहानी है, क्या इस कुएं का महत्व है, और ये कुआं है मेरठ के ऐतिहासिक सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर परिसर में। इसी कुएं से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। वो लड़ाई कैसे हुई, क्या उसके पीछे की वजह थी, कौन लोग थे जो यहाँ पर आया करते थे, किसने लोगों को, जो भारतीय सैनिक हैं, उनको आज़ादी के लिए उकसाया था या आज़ादी के लिए तैयार किया था। यहीं से इसी कुएं से पानी निकालकर पिलाया जाता था और कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी पर हम बात करेंगे। इतिहासकार हैं डॉक्टर अमित पाठक जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस लोटे की जो कहानी है और इस कुएं की जो कहानी है वो भी बड़ी अहम है, थोड़ा वो समझना चाहूँगा। क्या था, क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी इस कुएं की आज़ादी की? उसमें देखिए, आज़ादी की लड़ाई जो हमारी 1857 लड़ी गई, सिर्फ वो राजनीतिक स्तर पे नहीं लड़ी गई, बल्कि अपनी सभ्यता और संस्कृति और जिन आधारों पे, मूल आधारों पे भारत हजारों साल से चल रहा है, उनको, उनके संरक्षण के लिए लड़ी गई। तो उस संरक्षण के अंदर सिपाही और नागरिक और सब ने बराबर का योगदान दिया। उसका एक पहलू ये था कि अंग्रेज़ों ने एक नई एनफील्ड राइफ़ल हिंदुस्तानी रेजिमेंटों में इशू करनी शुरू की थी, एनफील्ड राइफ़ल, और उसकी अलग तरह उसकी जो कारतूस था वो, और उसकी गोली जो पहले वो बंदूक यूज़ करते थे उससे अलग थी। पहले ब्राउन बेस यूज़ होती, स्मूथ बोर, ये असली फर्स्ट राइफ़ल थी कोनिकल बुलेट के साथ। सिपाहियों को लगा कि इसके जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी ऊपर लगाई जाती है। चर्बी इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि कागज़ का ऊपर से कवरिंग होती थी, तो वो बारिश और उमस में भी काम कर सके और उसमें मॉइस्चर ना जाए। इसलिए उनको 100% ये शक हो गया कि इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अंग्रेज़ चाहते हैं कि हम उसका प्रयोग करें और उसका प्रयोग करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो और हम जो है अपने धर्म को पालन आगे ना कर पाएँ। अब ये कहानी बातों फैल तो रही थी, लोगों को पता तो चल रहा था, सिपाही इस पे शक तो करते थे, किंतु एक घटना कलकत्ता की और उसके बाद दूसरी प्रमुख रूप से मेरठ की ऐसी हुई जिसने उनके अंदर ये शक जो है बिल्कुल पक्का कर दिया। मेरठ में अप्रैल के मध्य सिपाही, ये जो काली पलटन का औगरनाथ मंदिर है हमारा, इसका नाम ही काली पलटन इसलिए है क्योंकि इसके अगर हम पश्चिम में चले जाएं और दक्षिण में चले जाएं तो लाइंस थी 11th और 20th नेटिव इन्फेंट्री की, जो दो भारतीय मूल के सैनिकों की रेजिमेंट्स थी और ये उनके मध्य मौजूद था। तो क्योंकि एक तरफ थी गोली पलटन और इधर थी काली पलटन, तो वो काली पलटन के नाम से आज भी साधारण लोग इसको काली पलटन मंदिर ही कहते हैं। अब घटना इस प्रकार की है कि एक पुजारी से वो लोग आके पानी पिया करते थे इसी कुआं से, क्योंकि सिपाही यहाँ रहते थे। हाँ, इधर सिपाही थे, इधर भी सिपाही थे, वो आके पानी, क्योंकि कुएं में से पानी पीते होंगे, तो पुजारी उनको पानी पिलाया करते थे। जो मंदिर आते होंगे वो भी पानी पीने उन्हीं के पास आते होंगे। तो उन पुजारी ने उनसे कहा कि तुम मुझसे पानी पीने तो आते हो, अपने हाथ से ओक बना के तुम पानी तो पीते हो, पर इन्हीं हाथों से तुम जो गाय की चर्बी जैसे के कारतूस छूते हो, तो तुमको ये लगता नहीं कि हमें इन हाथों से फिर पानी नहीं पीना चाहिए पुजारी के हाथ से? ये बात जो थी उनके घर कर गई और एक बहुत बड़ा कारण बनी सिपाहियों के मेरठ के विद्रोह का। उसके अलावा इसी परिसर में क्रांति के एक नेतृत्व के एक बहुत आवश्यक नेता आके रुके। एक मिनट, चलो डॉक्टर साहब चाय रखिए आप चाय। अच्छा, तो इसके अलावा जो क्रांति थी उसके एक नेतृत्व के एक प्रमुख जो क्रांतिकारी नेता हैं वो भी मेरठ आए इसी बीच, जिन्होंने 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार साधारण लोगों को और सिपाहियों को अपना कार्य करना है, ये वो उनको सिपाहियों और साधारण लोगों को बताने आए थे। आप जानते हैं ऐसा समय ना रेडियो था, ना टेलीविज़न था, ना कोई और माध्यम था प्रसारण का, तो साधुओं के माध्यम से प्रसारण होता था और साधु जगह जाते थे और लोगों से बात करते थे, कोई उन पर शक भी नहीं करता था। ऐसे ही एक साधु पहले अम्बाला देखे गए और मेरठ,
अब आप ये देखिए, दोनों छावनियां जो हैं दिल्ली की सुरक्षा के लिए, यही दो सबसे बड़ी छावनियां हैं। दोनों जगह वो आए और मेरठ में उन्होंने अपना परमानेंट डेरा बना लिया। उन्होंने डेरा डाला पहले सूरजकुंड पे, जो मेरठ में एक स्थान है, कुंड था, उसके चारों तरफ कई मंदिर थे, उन्हीं मंदिरों में अपना डेरा डाला सूरजकुंड के अंदर। उसके बाद जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट को लगा कि ये कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे साम्राज्य के विरुद्ध है, तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप यहाँ से सूरजकुंड छोड़ के चले जाएं। सूरजकुंड छोड़ के जाने के बजाय वो यहीं आके सिपाहियों की लाइनों में रहने लगे। जो सिपाहियों की लाइनें इस मंदिर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, 20th नेटिव इन्फेंट्री, उन्हीं में रहने लगे। और यही 100% मान लिया जा सकता है कि जब वो इन लाइनों में रह रहे हैं तो सिपाहियों को जो क्रांति के बारे में बताते थे, वो जहाँ हम और आप बैठे हैं आज, उसी स्थान पर बताते होंगे। और वही कारण था कि जब क्रांति शुरू हुई तो उसमें अफरा तफरी नहीं मची, वो सुनियोजित तरीके से गई। और क्रांतिकारी सिपाहियों ने जब असला अपना कब्जे में कर लिया, एग्जैक्ट हमारे जहाँ सामने जहाँ हम बैठे हैं, इधर ही इसी इलाके में, उसके बाद जब दिल्ली गए तो उनको पता था दिल्ली जाना है, सुबह जाके दिल्ली पे अपना कब्जा करना है और क्रांति को उसके बाद सारे क्षेत्र में फैलाना है। ये बात के प्रमाण दो मैं आपको देना चाहूँगा। पहली तो ये कि ये जो सिपाही थे 11th और 20th नेटिव इन्फेंट्री और 3rd कैवलरी जो मेरठ में थी, ये ज़्यादातर अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के थे। तो इनको अगर क्रांति होने के बाद अगर भागना था तो ये पूरब की तरफ भागते, पर पूरब के भागने के बजाय ये उल्टी दिशा में दिल्ली की तरफ गए। तो इसका मतलब ये सुनियोजित तरीके से और प्लान तरीके से गए। दूसरा, जो ये साधु यहाँ इस परिसर में उनको क्रांति के बारे में बताते थे, वो उनके साथ रात को दिल्ली गए। और ये पुलिस रिकॉर्ड में नोटेड है, 10 मई के जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर। तो इसका मतलब ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ। और ये घटनाक्रम के बारे में और उसकी पूरी संरचना, किस प्रकार से क्रांति करी जाएगी, ये इसी मंदिर में सिपाहियों को बताया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये है कि जैसे पानी पीने आते थे, काली पलटन कह रहे हैं, जो भारतीय सैनिक थे, तो वो जब आते थे तो इस बात को लेकर मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने धीरे धीरे एक शुरुआत की थी, उकसाने की, मतलब कह सकते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये करिए। तो सब यहीं से चलता था, जो पानी पीने आते थे, यानी एक प्रचार का माध्यम एक तरीके से, एक प्रचार है, क्योंकि लोगों को आपको जागृत करना है ना। जागृति में आप किस प्रकार जागृति करेंगे, तो उनको बताना है कि जो आप चौकस हो जाइए, चौकस रहिए, क्योंकि आपके ऊपर राजनीतिक हमला ही नहीं किंतु सांस्कृतिक हमला भी होने वाला है। तो उसकी चौकसी करके रखने की जो उनके मन में एक बात डाली गई, वो तो साधुओं द्वारा ही डाली गई और पुजारियों द्वारा ही डाली गई। तो ये माना जाए कि जो साधु थे और ये कुआं है, कहीं ना कहीं 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई, जो बिगुल बजा, मतलब इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें जागृति लाना, और जागृति लाना ही नहीं, इस परिसर का तो योगदान ये भी है कि क्या करना है, ये उनको बताया गया, ये उनको बताया गया। हाँ। अच्छा, स्मारक बनाया गया है यहाँ पे? जी, आइए चलिए स्मारक भी देख लेते हैं कि कुएं का, और साधु जो थे उन साधु के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये स्मारक आप देख सकते हैं, स्मारक यहाँ पर बनाया गया। और इस स्मारक का भी क्या पूरा वो है, वो यहाँ पर अंकित भी है, उसको भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उद्गम स्थल, यानी जो आज़ादी की शुरुआत हुई थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूका गया था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी, उसका ये उद्गम स्थल इसको यहाँ पर बोला जाता है। और अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में इसको निर्मित है। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ये इसका उकर गया। डॉक्टर साहब जी हाँ, इसका भी बताइए डॉक्टर साहब। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो थे, और ख़ास तौर से आज के परिवेश में बहुत आवश्यक हो जाता है, जिन्होंने नियाजी के से सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे आज यहीं बैठ लेते हैं, 2 मिनट यहाँ पे भी बात हो जाएगी डॉक्टर साहब से। हाँ, ये बताइए मुझे थोड़ा सा इनका भी, भाई ये भी एक अच्छा वो आ रहा है। स्मारक आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है और आज़ाद भारत की सबसे बड़ी युद्ध जीत जो 1971 में हम लोगों ने लड़ाई, पाकिस्तान को हरा के एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बनाया, वो भारत नहीं बनाया। तो उसके जो कमांडर थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर लिया था, 90,000 से ज़्यादा सिपाहियों ने सरेंडर किया, और जनरल नियाजी ने उसके ऊपर साइन किए थे। उन्हीं जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आए थे और इस स्मारक का उन्होंने जो है इस स्मारक को स्थापित हुआ था, और ये उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। तो इतनी बड़ी चीज़ है, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरेंडर लिया,
और जब उनको क्रांतिकारियों के नाम का स्मारक यहाँ बनता है तो उन्हीं के कर कमलों से बनता है। तो ये ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। तो ये माना जाए कि उद्गम स्थल यहाँ लिखा हुआ है, यानी आज़ादी के उद्गम स्थल पे हम लोग बैठे आज़ादी में बैठे। और उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। 90 साल और हमें 58 से भी पहले हम कष्ट कर रहे थे। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। वेलोर म्यूटिनी है 1806 की, उसमें तो उठा के अंग्रेज़ों को उसी टाइम हरा दिया होता, पर वो भारतीय सिपाही उस टाइम भी वैसे विफल हो गए जैसे कि 1857 में हो गए वेलोर के अंदर। उसके अलावा छोटी छोटी ट्राइबल क्रांतियाँ हैं पूरे उत्तर पूर्व से लेके मध्य भारत और दक्षिण भारत तक, जिसमें कि भारतीय लड़ते रहे अपने स्तर पर। किंतु उन सब में जो सबसे बड़ी क्रांति है वो 1857 की, और 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा योगदान ये भी है कि वो क्रांतियाँ तो क्षेत्रीय थीं, ये व्यापक भारत को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आइडिया ऑफ इंडिया मतलब हिंदुस्तान और भारत की जो परिकल्पना, जिस प्रकार का राष्ट्र होगा हमारा, और वो राष्ट्र एकजुट होकर एक साथ बनेगा, एक साथ खड़ा होगा, उसमें छोटे छोटे यूरोप की तरह छोटे छोटे देश नहीं होंगे, पर एक सिंगल कंट्री होगी, ये परिकल्पना भी 1857 में इसका बीज पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इतिहासकार डॉक्टर अमित पाठक हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। और इस वक्त हम उसी उद्गम स्थल पे हैं जहां 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ कुएं पर एक साधु बाबा थे, वो जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी फौज में शामिल थे, वो यहाँ पानी पीने आया करते थे। उनको बताया करते थे कि भाई आप इस तरह के जो कारतूस हैं उनका इस्तेमाल ना करें। उसके बाद धीरे धीरे एक पूरी रणनीति के तहत जो क्रांति की शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। और इसीलिए इसे मेरठ शहर में जो काली पलटन का मंदिर है, इसी को यहाँ क्रांति का उद्गम स्थल बोला जाता है। और उसके बाद क्रांति चलती रही, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। और आज जो अब हम हैं वो 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।